श्यामलाल पूनिया जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बुके देकर के स्वागत किए। डीसी महोदय श्री श्यामलाल पूनिया जी मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में पहुंचे मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ मैं आग्रह करूंगा जिला प्रेस क्लब के प्रधान संजीत खन्ना जी से कि वो मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माननीय डीसी महोदय श्री श्यामलाल पूनिया जी उनके साथ मुख्य अतिथि का तालियों के साथ भगवान शर्मा द्वारा रचित पुस्तक कोरोना महामारी का विमोचन करते हुए जो हमें जागरूक करेगी क्यों उठा करके सम्मानित कर रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय श्यामलाल पूनिया जी। और बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है स्वर्गीय राम वर्मा पत्रकार जिन्होंने झज्जर जिले में काफी लंबे समय तक पत्रकारिता की और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको उनके परिवार से जनों को शाल उठा करके सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय श्री श्यामलाल पूनिया जी जो डीसी झज्जर है विशेष अतिथि। जब इस मीडिया सेंटर की शुरुआत की गई तो निशा जी यहाँ हमारे बीच में पहुंची थी और आज बड़ा दुख का समय है कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनको सम्मानित किया पत्रकार साथियों की स्मृति में आज यहाँ पर यह पत्रकार साथी अमित पोपली जी भी है और उसके बाद अमित पोपली जी आ जाए उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी। एक बार जोरदार तालियां मैं आपसे अनुग्रह करूंगा। डॉक्टर जय भगवान शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। चद्दर उड़ा करके सम्मानित करेंगे श्री श्यामलाल पूनिया जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना महामारी का भी आज हमारे चीफ गेस्ट ने विमोचन किया है। और इसके बाद मनमोहन खंडेलवाल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो भी आ जाए। मनमोहन खंडेलवाल जी स्मृति चिन्ह और चद्दर के साथ स्वागत। मनमोहन खंडेलवाल जी। राधेश्याम गुप्ता जी वरिष्ठ आदरणीय पत्रकार श्रीमान राधेश्याम गुप्ता जी वो भी आ जाए, उनको मोमेंटो भेंट करेंगे। श्री प्रवीण धनखड़ जी बहादुरगढ़ में है, बहादुर से आए हमारे बीच में, जोरदार तालियां श्रीमान प्रवीण धनखड़ जी के लिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और बहादुरगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं प्रवीण धनखड़ जी, जोरदार तालियां। प्रदीप धनखड़ हमारे छोटे भाई प्रदीप धनखड़ जी बहुत ही उदीयमान पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सम्मानित कर रहे हैं आज के चीफ गेस्ट श्री श्यामलाल पूनिया जी। प्रमोद सैनी पत्रकार साथी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। चैनसु गुरैया जी और उसके बाद योगेंद्र सैनी जी, मनोज कौशिक अमर उजाला आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इसके बाद जगवीर कोरान जो हमारे बीच झुंझुने में हम सबको जागरूक प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर निशा जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा डॉक्टर निशा जी भी आ जाएं। डॉक्टर और डॉक्टर प्रीति जी वो भी हमारे बीच में है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सम्मानित किया जा रहा है आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए। हमारे बीच में झज्जर जिले में एक पत्रकार साथी के रूप में बेहतरीन कार्य कर और डीपीआरओ के पद पर पहुंचे, वर्तमान में रेवाड़ी में कार्यरत है आदरणीय श्री दिनेश जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आए। उनका काफी योगदान रहा है पत्रकार साथियों के मार्गदर्शन में। एक बार जोरदार तालियां श्री दिनेश जी के लिए, उनको सम्मानित कर रहे हैं श्री श्यामलाल पूनिया जी डीसी महोदय। और वर्तमान में विजेंद्र कुमार जी जो हमारे डीपीआरओ है, वर्तमान में पत्रकार साथियों की डिमांड है कि उनको भी सम्मानित किया जाए। बहुत उनका कोऑपरेटिव नेचर है, सभी पत्रकार साथियों के साथ वो बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों डीपीआरओ महोदय का और धन्यवाद बहन आपका। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहें और
उसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में आज आपकी उपस्थिति का हमें एहसास होता रहे। हमारे बीच में ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जिसमें समाज सेवी है और विशिष्ट विनीत नरूला जी, श्री सुभाष गुजर जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसी श्री श्यामलाल पूनिया जी, जेपी दलाल जी समाज सेवी, वो भी हमारे बीच में है, उनको भी सम्मानित करेंगे। जेपी दलाल जी, जयपाल लामा जी, आप समझ, मातृशक्ति हमारे बीच में है। विनोद बाला धनखड़, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी आए। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के राकेश अरोड़ा जी हैं। सुमित फरान जी हमारे बीच में सामाजिक संस्था है, उन तक पहुंच रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, चाहे वो भोजन का है। श्री श्यामलाल पूनिया जी, पत्रकार साथी हैं, बलदेव है रोहतक से। देव, थोड़ा सा समय की कम उपलब्धता के बाद मुकेश शर्मा जी, अंशुल शर्मा जी, और इसके बाद हमारे दो पत्रकार और सम्मान का ये सिलसिला अभी तक जितने नाम हमारे पास थे हमने दिए हैं, कुछ और चीजें शेष हैं उनको हम बाद में करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय डीसी महोदय श्री श्यामलाल पूनिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे वरिष्ठ अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। छायाकार बंधुओं और समाज के प्रबुद्ध जनों, जो मीडिया कर्मियों के जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की, उनके सम्मानित परिजनों, आज का जो ये अवसर है, इसमें सबसे पहले मैं आपको नए साल की बधाई देता हूँ। नए साल में भी आज काफ़ी मेरे ख्याल से सबसे ठंडा दिन है आज का, और आने वाले 1-2 दिन भी और ठंडे रहने वाले, तो आप अपने स्वास्थ्य का तो खास ख्याल रखें। और कोविड का जो भी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, ये भी काफ़ी तंग करने वाला है, तो ये एक पूरे जिले के लिए दुख का विषय है कि इतने छायाकार बंधुओं को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन साथ ही हमें इस बात की खुशी दी है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करते हुए, जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में गुरेज कर रहे थे, डर रहे थे, उस समय पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम, मीडिया की टीम, सबने मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य किया ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने हम बचा सकें। तो ये अवेयरनेस का जो लेवल है, कहीं ना कहीं इस थर्ड वेव के टाइम में थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। तो इसमें जो मीडिया की जो कोरोना काल में जो भूमिका की हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये भूमिका 10 गुनी या 100 गुनी हो गई है आज की तारीख में मैं बात करूँ, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक दिमाग से निकाल दिया कि अब इस कोरोना से डरने जैसी कोई बात है। लोगों को ये लग रहा है कि ये तो माइल्ड वेरिएंट है, इससे कुछ हो नहीं रहा। तो जिसके घर से आदमी का नुकसान हुआ है, उस आदमी से पूछो, उसके लिए तो उसकी दुनिया सदा मदा के लिए बदल गई। तो आपको हमको थोड़ा सा ये संजीदगी दिखानी होगी, लोगों को और इस बारे में जागरूक करना होगा। और जो कोविड जो वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं बार बार, 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को 15 से 18 आप तो कर दिया, तो सबको ये वैक्सीन, मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बारे में भी लोगों को और ज़्यादा जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि प्रतिबंधों से, पाबंदियों से या पनिशमेंट से ही बात ना बने। तो मीडिया जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का नाम ही यह है कि सामाजिक जो सरोकार हैं उनके पैरोकार हैं, और वो सरोकार हमेशा से ठीक से मतलब उनकी पैरवी रहे। जैसे आटे में नमक होता है ना, तो नमक का अपना काम है, आटे का अपना काम है, दोनों ज़्यादा कम ज़्यादा हो गए तो वो बात ठीक नहीं है। उसी तरह से एक जो फाइन लाइन जो ट्रेड करने की आवश्यकता मीडिया के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है, न्यायपालिका के लिए भी है, विधायिका के लिए भी है। तो हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करें, फिर हमें किससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस धरती पर हम सब इंसान हैं, भगवान हम में से कोई नहीं है। तो गलतियां इंसान से होती हैं, तो गलती को करके यदि इंसान ना सीखे तो फिर वो हैवान हो जाता है। तो ये सब पे लागू होती है, हम सब पे जितने यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो मैं सबका आह्वान करता हूँ कि हम अपने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करें। मीडिया ने एक बड़ी महती जिम्मेदारी दी है, जो समाज ने मीडिया को भी दी है और समाज ने प्रशासन को भी एक जिम्मेदारी दी है, ताकि एक जो समाज है, जो संविधानिक जो दायरा जो तय किया हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के लिए बनाए थे, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बनाए थे और अधिकार बनाए थे, तो इन सब का एक राइट बैलेंस होना चाहिए। उसी तरह जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसकी भी एक जिम्मेदारी है कि लोगों को एक सही चीज़ दिखाए। जिस तरह से आरओ जो सिस्टम है उसमें फिल्टर का काम होता है, वही मीडिया का काम है। जो चीज़ है उसको वास्तविक रूप में, एक सही रूप में, शुद्ध रूप में लोगों के सामने लाए। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले जो टाइम में और खासकर इस जो महामारी का दौर है, इसमें ये और भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि अफवाहों का दौर है ये। अभी जो सोशल मीडिया की भी हम बात करें या वेब पे भी
अनाप शनाप कंटेंट अवेलेबल है। रोज आप व्हाट्सएप पे, हम भारतीय औसतन 4 से 5 घंटे के बीच में बिता रहे हैं, टीवी से भी ज्यादा मतलब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे समय दे रहे हैं। तो उससे ना सिर्फ मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि जो हमारी जो सोच है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बायस आ गया है उसमें भी, कि हम बार बार एक चीज बार बार हमें दिखाई जा रही है। अब सबके हमारे दिमाग में ये चीज घर कर गई कि ओमिक्रॉन है, बड़ा ही माइल्ड वेरिएंट है, वही हो नहीं रहा है इससे कुछ। तो जान एक बार जाती है ना, दोबारा आपको हमको मौका मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमें और ज्यादा संजीदगी दिखानी होगी इस ना सिर्फ महामारी को लेकर, बाकी जो खबरें चल रही हैं, ये खबरों की भी एक महामारी का दौर होता है ना। तो गलत खबरें यदि बार बार 100 बार आपको गलत खबर दिखाई जाएगी तो आपके दिमाग में वो भी घर कर जाएगी, ये बात सत्य हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय, और मीडिया की जो रिलेवेंस है वो 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी होगी। इसमें कोई ये ना कहे कि भाई ये सोशल मीडिया ने प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूप ले लिया, ये हो नहीं सकता। हो सकता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे पीछे हो जाए, लेकिन जैसे हमारे राठी साहब ने कहा कि पत्रकारिता तो धर्म है, इसमें प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिटियरिंग के लिए हम ना जाए। तो अपने आप में कालांतर में चीजें, सबकी रोजी रोटी का संसाधन हो जाता है, ऐसा कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम अपने उस पर एक विश्वास है, एक जो समाज ने जो हम पे विश्वास जताया है उसको बनाए रखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कोरोना काल में जो मीडिया ने अब तक जो भूमिका निभाई, चाहे वो सूचनाओं के प्रसारण में हो, चाहे अफवाहों को रोकने के लिए हो, या आमजन के जो बहुत सारे समाज सेवी हमारे हैं उन्होंने इसमें कोई अपना योगदान दिया, उसको हाईलाइट करने में हो, तो मैं समझता हूँ इस सब चीज का एक संतुलित जो समाज के सामने एक प्रस्तुतिकरण है, उसमें मीडिया की भूमिका कहीं ना कहीं सबसे अधिक रही है। और कोरोना काल का जो मुश्किल दौर था उसमें हमने, आप सबने देखा ही है मीडिया के साथ ही किस तरह से सड़कों पर दिन रात अपना जान जोखिम में डालते हुए आप हम सबके बीच में खबरें पहुंचा रहे थे। तो मैं चाहूंगा, आप सबका आह्वान भी करूंगा कि आने वाला जो ये साल है ये भी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जीवन में यदि चुनौतियां नहीं होंगी तो हम ना तो आगे बढ़ पाएंगे, ना जीवन को ठीक से जी पाएंगे। तो इन चुनौतियों का मुकाबला करने वाला हमारा समाज कैसे हो, समतामूलक समाज कैसे बनेगा, वो इन संघर्षों से ही बनेगा। और इस संघर्ष को हम सबको जीना होगा, चाहे वो हम प्रशासन में हो, चाहे पुलिस में हो, या अन्य जो समाज के जो अंग हैं, उन सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक तरीके से करना होगा, तभी हम दूसरों से अपेक्षा ये कर पाएंगे। तो सबकी ईमानदारी अपने पास है, लेकिन इसको निर्वहन ठीक तरीके से कैसे, हम अकेले बोझ लोग ना बन जाएंगे। प्रशासन कहे वह सब लोग गलत है, मैं ही ठीक हूँ, कल वो मीडिया कहे कि मैं ही ठीक हूँ बाकी सब गलत है, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये एक संतुलन स्थापित करना होगा, ताकि जो लोक हित में जो चीजें हैं उनका ठीक से प्रचार प्रसार हो, चाहे वो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हों या कोई आम आदमी या कोई समाज में जिस तरह की विसंगतियां हैं। आज मैं बात करूँ यदि हमारे जिले में सेक्स रेशियो का एक बड़ा ही अभी भी एक संकट हमारे सामने है, तो इसमें भी मैं चाहूंगा कि मीडिया साथियों का आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में ये जागरूकता लाई जाए। तो जो भ्रूण हत्या करने वाले भी इसी समाज के अंग हैं जहां आप हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी झज्जर जिले के लोग जाके सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहे हैं। कर कौन रहे हैं? आपके जैसे हमारे जैसे साथी हैं, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में। अब किसी की वो मजबूरी तो नहीं कह सकते, कोई भी मजबूरी अपराध करने के लिए तो नहीं जस्टिफाई हो सकती, लेकिन वो समस्या है, इसको हमें एक्नॉलेज करना होगा और उसके समाधान के लिए ईमानदार प्रयास करना होगा। उस ईमानदार प्रयास में एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो मीडिया है, कि किस तरह से लोगों को सही चीज बार बार वो चीज प्रस्तुत की जाए कि सेक्स रेशियो के स्क्यूड होने से क्या समाज को नुकसान होगा, किसी जो आम शहरी है उसको जाति नुकसान क्या होंगे, और जो सामूहिक जो समाज का नुकसान आने वाले समय में वो कैसे होगा, उस सबको भी आगे ले जाने में जो दिशा दिखाने वाला जो काम है वो मीडिया के हाथों में। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ इस शुभ अवसर पर कि आप समाज को ऐसे ही प्रेरित करते रहे, जो सही चीज है उसको सही से दिखाएं, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। हमने गलती करी है उसको जरूर आप दिखाएं, कोई उसमें हमें 1% भी उसमें कोई ही लुचक नहीं। हमारा अपना ये प्रयास रहता है कि ठीक है मीडिया अपना काम करे, हम अपना काम करें, हमें ना किसी से नीचे जाने की जरूरत है ना किसी से ऊपर जाने की जरूरत है। तो हमें एक अपना लेवल हर कोई मेंटेन रखे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं आप सबको बधाई दूंगा, सदर प्रेस क्लब और बाकी जो मीडिया के साथी हैं कि आपने ये आयोजन किया, और खासकर जो हमारे जो दिवंगत साथी हैं उनके परिजनों को आपने सम्मानित किया। तो मैं आप सबको मैं पुनः एक बार नववर्ष की और आने वाले इस पूरे साल की मैं बधाई देना चाहूँगा। ये एक वर्ष आपका मंगलमय हो, और ये जो महामारी जैसी चुनौतियाँ हैं इनमें झज्जर जिला सफलतापूर्वक इनसे पार पाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो हम एक टीम भावना के तहत काम करें, और जो कोविड वैक्सीनेशन की जो बात है उसको आप जरूर प्रमुखता से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो फर्स्ट डोज का कवरेज 100% हो गया, सेकंड का 80 के आसपास जो चल रहा है, इसको मैं समझता हूं कि आप सबके सहयोग से हम जल्दी 100% कवरेज हासिल कर लेंगे। और जो भी हमारे साथी कोमोर्बिड हैं, जो 60+ की आयु के हैं, उनको भी जरूर आप प्रेरित कीजिए कि बूस्टर डोज भी आप लगवाएं।
तो मैं पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूं इस काम के लिए, और डीपीआरओ साहब और आप सबकी टीम ऐसे ही अच्छा काम जिला के लिए करती रही, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।